आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो बहुत अच्छा किया है। आज मैं आपको ऐसी बातें समझाने वाली हूँ ना कि जो आपकी आँखें खोल कर रख देगी। बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिनके पति कम कमाते हैं। उनके घर में झगड़ा, झंझट एनी टाइम चलते रहता है। पैसों को लेकर किरकिरी, बहुत टेंशन। मतलब चलो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। झगड़ा कर लिया, झंझट कर लिया, सब कुछ कर लिया। रोज़ घर में टेंशन भी हो रहा है, लेकिन पैसा आया क्या? नहीं ना आया। तो मेरी प्यारी बहनों, ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रही हूँ ना 100% आपको एकदम फाइनेंस का नॉलेज देने वाली हूँ। क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं वीडियो बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, डीप नॉलेज लेती हूँ, तभी जाकर आपके पास शेयर करती हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो आपको और अच्छा मिल सके। जैसे धीरे-धीरे मैं ग्रोथ कर रही हूँ, वैसे धीरे-धीरे आपको भी ग्रोथ की तरफ लेकर आऊँगी। तो टॉपिक था कि झगड़ा-झंझट सब करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता है और घर में एकदम ऐसा मातम सा माहौल रहता है ना, कोई चीज़ बोलो अगर हस्बैंड को लाने, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि पैसा इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ है, जिसे आपको समझना और चलाना आना चाहिए। देखो, पति का इनकम कम है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाओ। कहने का मतलब है कि बजट बनाओ। कितना पैसा का राशन आएगा, कितना पैसा का बिजली बिल जाएगा, कितना पैसा का किराया लगेगा, जो भी आपका खर्च है डिटेल्स में, उसमें बताओ और इसका एक तरीका है, 50% आप खर्च करो, 30% आप जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, कहीं घूमने गए, वो सब कुछ जोड़ के लेकिन 20% आपको बचाना होगा। आप कहोगे कि इतना कम इनकम पहले से ही है कि घट जाता है, दूसरा कि आप बचाने की बात कर रहे हो। तो देखो कि कहाँ कटौती कर सकते हो, कौन-सा पैसे आप बचा सकते हो। अच्छा छोड़ो कोई पैसा नहीं बच रहा आपके पास, मानती हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन से एक टाइम में मैं भी गुज़री हूँ। कोरोना टाइम में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब पैसा नहीं रहता है ना, तो पति का प्यार तो छोड़ दो, मतलब समझ रहे हो ना मैं जो बोलना चाह रही हूँ। तो प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर क्या करने की क्षमता है, उसको पहचानो, अपने स्किल्स को डेवलप करो और जितना भी पैसा बचाए हो, बचाना तो पड़ेगा कुछ 1, 2000, 4000 जो भी मतलब कुछ तो बचाना पड़ेगा। मंथली में आप अगर ₹500 बचाते हो, तब भी आपके लिए कम से कम ₹500 हर महीने आपको बचाना होगा। चाहे आप कितना भी कम कमाई हो, उसके बाद आप कुछ करने का सोचो। जैसे आप ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हो, बहुत सारा डिटेल्स है, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि मुझे क्या करना है, आपके स्किल्स क्या है, उसके अनुसार आप कुछ कर सकते हो। देखो, पति जो होता है ना, वो पार्टनरशिप होता है, आपका पूरा ज़िंदगी का भार उठाने वाला वो नहीं होता है। ये समाज जो बना दिया है ना कि पति कमाएगा और पत्नी बैठकर खाएगी, वो बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि पार्टनरशिप हर चीज़ में होता है। चाहे पति भी घर का काम कर सकता है या फिर पत्नी भी बाहर जाके कमा सकती है, ये होना ही चाहिए, नहीं होगा ना तो घर में एकदम परेशान रहेगा। अगर आपका पति सीधा-साधा है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको बोलेगा नहीं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना गिल्ट फील करेगा कि पत्नी का पूरा खर्च नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपका पति अगर आपको मारता है, पीटता है, चिल्लाता है, तो समझ जाओ कि आपका पैसे की भी प्रॉब्लम है, तभी इस तरीके से सिचुएशन आ रही है। तो गलती कहाँ होती है? हम समझने में गलती करते हैं। हम पति को समझने में गलती करते हैं और अपनी कमी नहीं देखते। क्यों भाई? क्यों पति आपको पूरा ज़िंदगी भर कमा के खिलाएगा? ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये समाज ऐसा बना दिया गया है कि पत्नी को खिलाना पति का ज़िम्मेवारी है। बट आप दिमाग से काम लो। आप भी कुछ करने का सोचो, आप भी कुछ सीखो। कोई भी स्किल से पैसा कमाया जा सकता है। आप आज के डेट में ना चैट जीपीटी आ गया है। आप चैट जीपीटी से पूछो कि मैं घरेलू महिला हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता है, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो बहुत सारे आंसर मिलेंगे, बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। आप उस आइडिया जितना टाइम आप लड़ने में लगाते हो ना हस्बैंड से, उतना टाइम में आप बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने आप को इन मतलब अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। सच बताऊँ, ये सब करके ना आपका दिमाग डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। अरे बहुत सारा ऐसा फैमिली है यार, बहुत सारा, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे, लेकिन धीरे-धीरे करके वो अपने आप टैलेंट को निखार-निखार के, अपने स्किल्स को निखार-निखार के, कुछ स्किल सीख के वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रो किए। ऐसा नहीं है, बहुत लोग के पास पैसे नहीं थे। आप हिस्ट्री पढ़ो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यहाँ तक कि अंबानी का बात भी करूँ तो उनके जो दादाजी थे, उन पकौड़ा बेचते थे। तो वो अपने स्किल्स पे ध्यान दिए, ना कि अपनी कमजोरी को पकड़े कि मैं गरीब हूँ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ना लड़ाई झगड़ा में टेंशन में ज़िंदगी बिताने से अच्छा है ना कि अपने स्किल्स को डेवलप करो, अपने आप को बहुत अच्छा से मतलब समझो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, इसमें दिमाग लगाओ। और अगल-बगल जितने भी लोग हैं उनसे बातें करना बंद करो और आलतू-फालतू इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ये दिखाता है ना कि लाइफ़स्टाइल कैसा होता है, वो भी आप भूल जाओ। आप अपने में टाइम दो, अपने आप को समझने में टाइम दो। अभी देखो एक केस आया था, इंस्टा पे मैं एक देखी थी, 7 मिलियन फॉलोवर्स एक इंसान का 7 मिलियन फॉलोवर्स था और वो इतना अच्छा पैसा कमाते हुए भी सुसाइड कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि पैसे से भी बहुत कुछ नहीं आ पाता है, समझदारी होना चाहिए इंसान को। मान के चलो कि आप बहुत बेवकूफ़ हो और बहुत पैसा आ गया, तब भी आप सँभाल नहीं पाओगे। इसलिए फाइनेंस का नॉलेज लेना, फाइनेंस समझना और सबसे बड़ी बात कि आप अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और फैमिली को सपोर्ट दो। मानते हैं आपका हस्बैंड कम कमाते हैं, तो क्या लड़ाई करने से बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं कमाने लगेंगे? आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं भी तो नहीं कमा पा रही हूँ, मैं भी तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आप 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, किसी का 2 बच्चे हो सकते हैं, किसी का 3 बच्चे हो सकते हैं या फिर किसी का 1 भी बच्चे हो सकते हैं। लेकिन आप घर से भी कुछ काम शुरू कर सकते हो, लेकिन आपके इसलिए इसके क्या टाइम लगेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ना कि आप ये सब फालतू कामों में जो लग जाते हो ना, फ़ोन पे इधर-उधर बात करने लगते हो, कोई काम नहीं देने वाला है। आपको खुद का स्किल्स डेवलप करने में जो टाइम दोगे ना, वही आपको रास्ता खोलेगा और ना कि किसी से फालतू अपना दुःख सुनाओगे ना, तो लोग आप पे हँसेंगे। तो समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर आपका पति कम कमाता है, तो आप सपोर्ट करो, कुछ करने का हिम्मत करो। आप उनको ना मतलब एप्रिशिएट करो कि आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा करोगे। उनको खुश रखो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो और अपने आप को भी डेवलप करो। अपने बच्चों को स्किल्स में लगाओ, अपने आप को स्किल्स में लगाओ। बहुत सारा काम है जो आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए दिमाग खोलना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि मुझे क्या काम कर सकते हैं, अगर ये पता करना है, तो आप कमेंट में लिखना कि मुझे करना है बट समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? तो मैं उसके लिए अलग वीडियो लाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्किल्स डेवलपमेंट का बात करूँगी, फाइनेंस से रिलेटेड बात करूँगी, तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार। बेल आइकन बजा देना ताकि आपका जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट वाला, वो आपको पता चलते रहे और जिस तरह से मैं ग्रो करूँगी, उसी तरह से धीरे-धीरे आप भी मेरे साथ ग्रो करो। डरो मत, मैं आपके साथ हूँ, आपकी बहन हूँ। बहुत प्यार से आपको धीरे-धीरे ग्रो करवाऊँगी और मेरे साथ जुड़ो यार। जैसे मैं पढ़ती हूँ ना, वैसे ही आपको एक-एक नॉलेज देती जाऊँगी, आप अपने जीवन में ग्रो कर पाओगे। और जहाँ तक रही बात स्किल्स की, तो आपको पहचानना है पहले कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपकी बहन मीरा सिन्हा। तब तक के लिए बाय-बाय। बात और, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में लिखना, क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी रह गई, सब कुछ बताना यार। मैं नया यूट्यूबर हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा आता नहीं समझाना, जितना आता है, जितना मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके अनुसार काम करती हूँ और आगे सीखूँगी और आपको भी सिखाऊँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख कर जाना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब और अच्छा कर सकती हूँ आपके लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।